हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजीत कुमार सिंह, एजुकेटर एट दी ऑनलाइन गुरुकुल। आज जो हमने पढ़ाने जा रहे हैं आपको कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो कुलम्स लॉ दो चार्ज के बीच में फोर्स बताया है, राइट। टू चार्जेस या तो प्लस दोनों होगा या तो दोनों माइनस होगा या एक प्लस दूसरा माइनस। दैट मीन्स कि लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। आपको पता है चार्ज के बारे में अगर पढ़ा होगा तो कि लाइक चार्जेस जो होगा वो रिपेल करता है और अनलाइक चार्जेस होगा वो अट्रैक्ट करता है। तो जो अट्रैक्शंस और रिपल्शन की जो बात कर रहे हैं, ये क्योंकि यहाँ पर फोर्स लग रहा है, बिकॉज ऑफ फोर्स दे आर अट्रैक्टिंग और रिपल्सिंग, राइट। तो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स से दोनों अट्रैक्ट कर रहा है और या दोनों रिपेल कर रहा है, ये किसने बताया? कुलम्स लॉ ने बताया, है ना। तो कुलम्स लॉ ने सबसे पहले लॉ देने से पहले उन्होंने क्या बताया थे कि आप जब भी लॉ यूज करो, है ना, दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप ये देखो कि दोनों चार्ज आपका रेस्ट में है कि नहीं, राइट, है ना। तो जो भी इनका कुलम्स लॉ सबसे पहले उनका एज्यूम्पशन दिया था कि द चार्जेस शुड बी प्लेस्ड एट रेस्ट, राइट। सो इसने क्या बताया था कि सपोज दो चार्जेस है, राइट। हमने यहाँ पे अभी किसी प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा है। एक जनरली मैंने Q1 चार्ज लिया और Q2 चार्ज लिया, राइट, ओके। Q1 एंड Q2 चार्ज लिया, राइट। सो सपोज दे आर प्लेस्ड ए डिस्टेंस बिटवीन Q1 and Q2 इज R, राइट। तो अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ उसने क्या बताया था कि फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द Q1 एंड Q2। और उन्होंने क्या बताया था कि जितना हम दोनों चार्ज को पास में लाएंगे फोर्स ज़्यादा होगा, जितना दोनों चार्ज को हम दूर रखेंगे फोर्स की जो क्वांटिटी होगी, वैल्यू होगी, वो डिक्रीज करेगा, राइट। तो जब दोनों का सेपरेशन R था, डिस्टेंस ज़्यादा होने से क्या होगा, आपका फोर्स डिक्रीज होगा। तो उन्होंने क्या बताया था कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम, राइट। अब दोनों फोर्स जो दोनों लॉ है आपका, दोनों जो बताया था, दो टर्म बताए थे उन्होंने, दोनों इक्वेशन 1 and 2 को कंबाइन करने के बाद उन्होंने क्या बताया था, कंबाइनिंग 1 and 2 कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। डेट इज, अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। जिसको सिंबल हटाना है तो क्या करेंगे, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो एक कांस्टेंट नंबर क्या होगा, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, गॉट इट। वेयर K हमारा क्या है, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, राइट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू ऑफ K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इन न्यूमेरिकल 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। वेयर आप इसको क्या बोलते हैं, ये आपको नया टर्म दिख रहा होगा, राइट। दिस टर्म इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट। क्या उसको रीड करते हैं, एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.55 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। इसको अप्रॉक्स, इसको राउंड ऑफ फिगर में कर सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁻12, राइट, राइट। तो ठीक है, समझ में आ रही बात है। अब इस K की वैल्यू पुट करते हैं, है ना, इस इक्वेशन 3 में, तो क्या मिलेगा आपको, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही आपका कुलम्स लॉ का इक्वेशन है जो किसी भी दो चार्ज के बीच में फोर्स के बारे में बताएगा। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमें डायरेक्शन की बात हो रहा है, रिपल्सन और अट्रैक्शन के बारे में, राइट। तो हमारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स पता है आपको, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सपोज यहाँ पे एक मैं वेक्टर के फॉर्म में बता रहा हूँ। सपोज दो चार्ज हैं यहाँ पे Q1 एंड Q2, राइट, ओके, ठीक है। एक पे मैंने प्लस लिया, दूसरे पे मैंने माइनस लिया, राइट।
ओके, सपोज इस साइड में जो हमने जो डायरेक्शन लिया है R12 लिया, ठीक है, और इस साइड में क्या लिया मैंने R21 लिया, ठीक है। अगर Q1 पे फोर्स बिकॉज ऑफ माइनस, राइट, बिकॉज ऑफ दिस माइनस, अगर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा ना, कितने अमाउंट से फोर्स लगेगा यहाँ पे F12, इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। इस पर क्या होगा, फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, राइट। तो अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में करेंगे, वेक्टर का पता क्या होता है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट। तो पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर डायरेक्शन के फोर्स आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। तो F12 की हम बात करेंगे, क्या होगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², राइट। अगर डिस्टेंस R दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है R, तो R² होगा। और डायरेक्शन की बात करते हैं F12 किस डायरेक्शन में है, R12 कैप, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर मैं F21 की हम बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे A1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², डेट इज कितना होगा यहाँ पे R21 कैप, क्योंकि F21 हमारा किस डायरेक्शन में है, R21 के कैप में। आपको पता है वेक्टर में, आपने क्लास 11th में वेक्टर में पढ़ा था आपने कि निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, है ना, कि अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर आपने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पे लग जाएगा। तो कैन वी राइट इट एज F21 को हम लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ 1, अगर हम R21 को 1/2 के कन्वर्ट में लिखें, डायरेक्शन में लिखें, तो क्या होगा आपका Q1 Q2 अपॉन R² इंटू R12 कैप। ये जो है आपका, इसको प्लेस करते हैं, सेम है ना, तो लिख सकते हैं यहाँ से क्या कि F21 इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ F12। समझ में आया है, कुछ याद आ रहा है आपको ये टर्म्स, द टर्म इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बोलता है ना, देयर इज एवरी इक्वल रिएक्शंस, राइट, एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। तो यू कैन से डेट कि कोलम्बियन जो फोर्स होगा ऑलवेज फॉलोज क्या, ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ओके। अब आते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको क्या बोल सकते हैं, रिलेटिविटी परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। तो ये क्या है, ये टर्म क्यों आया, राइट, ये टर्म क्यों आया, जिसे हमने बताया था कि दो चार्ज हमारा जब हमने किसी भी, क्योंकि ये जो हमने जो कोलम्बियन जो फोर्स अभी जो बताया था एप्सिलॉन नॉट, ये था फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस में जैसे क्या होगा आपका, वैक्यूम की बात कर रहे हैं हम, है ना, वैक्यूम की बात कर रहे हैं, मीन्स एनी फ्री स्पेस, वैक्यूम जो भी है, एयर भी ले सकते हैं, है ना। तो अगर ये दो चार्ज हमारा एयर में है, वैक्यूम में है, अगर इस दोनों चार्ज को उठा करके पानी में डाल दिया, अब दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि मीडियम चेंज होने की वजह से दोनों की फोर्स भी तो चेंज हो जाएगा ना, है ना। तो ये जो टर्म्स है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के थ्रू बताएंगे, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे, इसको हम के से, स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे कि अभी हमने पढ़ा था कि फोर्स इन एनी वैक्यूम, सिर्फ वैक्यूम के बारे में बताया था क्या, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन Q2 अपॉन R², राइट, एप्सिलॉन नॉट, इसको मैंने 1 पुट किया, राइट। अब किसी भी मीडियम के हम प्लेस करते हैं, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, राइट, इंटू Q1 Q2 अपॉन R², राइट, दिस इज नंबर 2, राइट। अगर दोनों को हम डिवाइड करते हैं, क्या होगा, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन क्या होगा, एनी मीडियम। तो डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा, ये भी टर्म कट जाएगा, तो सी बचेगा क्या, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसी रेशियो को, है ना, ये क्या है आपका, द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, द रेशियो, इसी रेशियो को बोलते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो यहाँ से फोर्स इन एनी मीडियम जो होगा, किसी भी मीडियम जो फोर्स निकालेंगे, क्या होगा यहाँ से, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट, ओके। तो अब क्या है कि इसको हम ऐसा हम जनरल फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, फोर्स इन वैक्यूम क्या होगा आपका, इक्वेशन फर्स्ट से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो के है यहाँ पे के लिख लेते हैं। दिस के इज नॉट, जो हमने ऊपर में करवाया था कि जो अब यहाँ पे कि दिस फोर्स कांस्टेंट
ये वो के नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो हमने के की बात किया थी कैपिटल के था, यहाँ पे जो हम के की बात करें स्मॉल के है, तो आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। तो ये स्मॉल के में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख रहा हूँ, राइट। यहाँ पे क्या है आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। कुछ चेंजिंग हो रहा है आपको यहाँ पे जो आपने पढ़ा है ना। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम फॉर एयर के की वैल्यू कितनी होती है 1.0089 समथिंग। अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं के हमारा होता है 1, और वाटर की हम बात करते हैं क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 80। अब आप ये चेक करो कि क्वेश्चंस में क्या कौन सी मीडियम का यहाँ पे बात किया गया है। अगर हम एयर की बात करेंगे तो यहाँ पे के हम 1 प्लेस कर देंगे, है ना, क्योंकि एयर इसलिए क्योंकि 1.0089 है, ये 1 के बहुत करीब है, तो हम यू कैन टेक बिकॉज कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम 1 ले सकते हैं एयर और वैक्यूम दोनों के लिए। बट जब भी वाटर की बात करेंगे एट प्लेस ऑफ के पुट के की वैल्यू कितनी होती है 80 होती है, राइट। ठीक है, ये था आपको कूलम्स लॉ। इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी समझ में अच्छे से हो जाए, है ना। तो क्वेश्चंस ये है, राइट, एक पीच बॉल है यहाँ पे, ठीक है, क्या है पीच बॉल है ए, मैंने इसको नाम रखा ए, जिसकी मास कितनी है 8 ग्राम, 8 ग्राम की बॉल है, ठीक है। इस पर चार्ज कितनी है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, राइट। चार्ज इस पीच बॉल ए पे है कितनी है 5 × 10⁻⁸ कूलम। ये इसके मास 8 ग्राम, इफ क्या हो रहा है, ये फ्री फॉल हो रहा है, राइट, ये नीचे की तरफ गिर रहा है ना। क्वेश्चन अब ये पूछा है कि एक नीचे में 5 सेंटीमीटर बिलो देयर इज प्लेस्ड अनदर पिच बॉल बी, राइट। तो पूछा है कि इस पे चार्ज कितनी होगी सो डैट दिस बॉल पिच बॉल ए बिकम्स एट रेस्ट, ठीक है, ये आपकी रेस्ट में आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, एनी क्लू? तो कुछ यहाँ पे आप सोचोगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स के अप्लाई करेंगे तो आपको, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल के केस में क्या करते हैं हम, चलते हैं मैकेनिक्स में चलते हैं, और मैकेनिक्स में क्या होता है जब भी फ्री फॉल हो किस फोर्स से नीचे की तरफ गिरता है, जितनी आपकी वेट हो, है ना, जितनी आपकी वेट हो उतना ही अमाउंट्स फोर्स से आप नीचे की तरफ गिरते हो। तो इस पिच बॉल का एक का इसका मास कितनी है 8 ग्राम, ठीक है। तो अगर 8 ग्राम जितना 8 mg, शायद 8 × g, है ना, mg फोर्स अगर नीचे की तरफ गिर रहा है, अगर इतना ही फोर्स से अगर ये पिच बॉल बी ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करे, ये नीचे गिर रहा है, ये ऊपर की तरफ, है ना, फोर्स लगा रहा है, अगर ये दोनों फोर्स ऊपर सॉरी क्या बोलते हैं इसको, डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, दोनों फोर्स अगर इक्वल हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, पिच बॉल ए हमारा रेस्ट में आ जाएगा, है ना। तो अब क्या है कि आपका पिच बॉल ए आपका पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज है ये भी, अब इस पर चार्ज कितना होना चाहिए कि इसको रोके, तो अब ये नीचे की तरफ गिरा है, इसको ऊपर करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्ज को हमें यहाँ पे लेस करना होगा, सेम, अगर ये प्लस है तो ये प्लस होगा कि आपको यहाँ पे इसको रिपेल करेगा, राइट। अब देखना है हमें कि इससे पता चल गया कि बी पे हमारा एक प्लस चार्ज लगेगा, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज लगेगा वो देखिए आप, जितना अमाउंट ऑफ फोर्स से ये नीचे की तरफ गिर रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स से ऊपर की तरफ करेंगे। ये फोर्स कौन से अप्लाई होगा, वेट mg, और ये फोर्स कौन से अप्लाई करेंगे हम, कूलम्स का फोर्स है जो हम उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, राइट। देखते हैं यहाँ पे तो मास एक दिया हुआ 8 ग्राम, 8 ग्राम क्या होता है ग्राम, ग्राम आपका कन्वर्ट करेंगे केजी में, क्योंकि ग्राम आपका ऐसा यूनिट नहीं है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 8 × 10⁻³ kg × g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ना कूलम्बियन फोर्स क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू Q1 Q1 कितना आपका 5 × 10⁻⁸ इंटू Q2 अपॉन R कितना है 5 सेंटीमीटर। सो कन्वर्ट इन मीटर, बिकॉज सेंटीमीटर आपका ऐसा यूनिट नहीं होता है, राइट। स्क्वायर करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है पता है ना, 9 × 10⁻9 होती है ना इसकी वैल्यू, है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो अब यहाँ से हम Q2 निकालेंगे, Q2 क्या होगा यहाँ से 8 × 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू ये क्या होगा 5 का स्क्वायर करेंगे 25 × 10⁻⁴, राइट, अपॉन क्या होगा नीचे में यहाँ पे 9 × 10⁻9 इंटू
5 इंटू 10⁻⁻8। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा यहाँ पे 4.35 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और इसको नेचर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा है ना, नीचे जो कमेंट में आप कर सकते हैं, डाउट अपने पूछ सकते हैं, और नीचे में मेरा नंबर दिया रहेगा आपका, है ना, और उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद का जो सेशन है इसी तरह से हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अपने सारी वीडियो को हम इसमें डालते रहेंगे। और जो भी आपका डाउट होगा बीच सेशन में, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं, नीचे जो नंबर दिया रहेगा, है ना। तो अगली क्लास में इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए। बाय बाय, गुड लक, टेक केयर।